नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आखिर अगर आप पराठा खाने की शौकीन हैं तो आपको उसके लिए होटल या रेस्टोरेंट में जाने से पहले सोचना होगा, क्योंकि उस पर भी आपको 18% GST देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। असल में भारत में लगभग 5 साल पहले वस्तु एवं सेवा शुल्क यानी GST सिस्टम लागू हुआ था, लेकिन GST सिस्टम को लेकर आज भी बार बार बहस का मुद्दा बना रहता है। अब नया मुद्दा जो आपके सामने है कि रोटी और पराठे से जुड़ा हुआ है। असल में फ्रोजन रोटी और पराठे पर GST को लेकर पहले भी सवाल उठे हैं, लेकिन अगर आप रेडी टू कुक पराठे खाने के शौकीन हैं तो आपको उस पर अच्छा खासा टैक्स अब देना पड़ेगा। हुआ यूं कि गुजरात की अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने रेडी टू कुक यानी फ्रोजन पराठों पर 18% GST लगाने के फैसले को मंजूर किया। वहीं रोटी पर 5% ही टैक्स लगेगा, ऐसा उन्होंने अपने फैसले में कहा। इस मामले में जो याचिकाकर्ता थे वो अहमदाबाद की कंपनी वाडीलाल इंडस्ट्रीज थी। उनकी अपील पर यह फैसला आया। जब ये फैसला आया तो पराठे के बिजनेस से जुड़ी कंपनियों ने कहा कि पराठे पर रोटी से अधिक GST नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि दोनों ही गेहूं के आटे से बनते हैं। उनका कहना था कि दोनों पर एक समान टैक्स लगे। साथ ही जब इसमें वाडीलाल इंडस्ट्री ने का कहना था कि उनकी कंपनी 8 तरह के फ्रोजन पराठे बनाती है, जिसमें मलबार पराठा, मिक्स पराठा, वेज पराठा, ओनियन पराठा, प्लेन पराठा, आलू पराठा, लच्छा पराठा शामिल हैं। इन सभी में मुख्य रूप से आटे का इस्तेमाल होता है और उन्होंने दलील दी कि ये रोटी की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल के तौर पर तेल सब्जी का ही इस्तेमाल होता है और वे ऐसे पराठे बेचते हैं जिसे लोग अपने घर ले जाकर गर्म करके खा सकते हैं। इसीलिए इस पर SGST या CGST नहीं लगना चाहिए। जब उन्होंने यह दलील दी तो इस पर गुजरात GST प्राधिकरण ने गजब का तर्क दिया। उन्होंने कहा कि रोटी तो रेडी टू ईट होती है, जबकि जो कंपनी का पराठा होता है वो रेडी टू कुक है। जो GST प्राधिकरण के जो प्राधिकारी थे उन्होंने कहा कि पराठा और रोटी बिल्कुल ही अलग है। रोटी को तो आप बिना मक्खन या घी के खा सकते हैं, लेकिन पराठा इनके बगैर नहीं बनता, क्योंकि घी या बटर का पराठा एक तरह से लग्जरी की श्रेणी में आता है। इसीलिए इस पर 18% टैक्स वसूलना जायज़ है। तो दोस्तों, ये था गुजरात GST प्राधिकरण का फैसला, जिसको लेकर हर ओर चर्चा हो रही है। और अब आने वाले समय में अगर आप होटल या रेस्टोरेंट में जाएंगे और पराठे खाने के शौकीन हैं आप, तो आपको उस पर 18% टैक्स यानी GST देना होगा। तो दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग टॉपिकों पर वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।